ऐड करने वाले सारे सवाल खत्म। ओके, अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत धीरे से बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा मेरे भाई, बहुत धीरे से बहुत प्यार से। देखते हैं कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलो, लोग ने इसका फॉर्मूला रटवाते हैं। जो मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, इसका आपसे फॉर्मूला रटने के लिए कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला रट लो। लेकिन भाई फॉर्मूला ना रटना कतई भी। मुझे खुद याद नहीं, मैं तुमसे क्या याद कराऊंगा। मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कॉन्सेप्ट पे। और जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट ना समझा दूं, तब तक अपनी हलक से एक भी आवाज मत निकालना। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको मजा आएगा और आप इस लेक्चर को 5 में से 7 स्टार रेटिंग भी दोगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड या हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। रिप्लेसमेंट मेथड या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। रिप्लेसमेंट मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है मिलाना, एक होता है मेरे दोस्तों मिश्रण मिलाना। जैसे हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, तो मैंने दूध मिला दिया, मैंने पानी मिला दिया। एक होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि पहले मैं कुछ मिश्रण निकालूंगा, उसके बाद मैं दूध मिलाऊंगा, ये होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब पहले कुछ मिश्रण निकाला जाता है और निकालने के बाद फिर मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई फॉर्मुला रटने की जरूरत है, कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, सब आप करने लगोगे, कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए मेरे भाई। आ जाइए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास एक बर्तन है। मान लिया मेरे भाई, मान लिया कि हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर मिल्क भरा हुआ है, शुद्ध दूध, प्योर मिल्क। मान लिया हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर मिल्क भरा हुआ है मेरे दोस्तों, प्योर मिल्क। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कितना ले लें? 500 लीटर, 500 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर शुद्ध दूध भरा हुआ है, शुद्ध दूध यानी कि कोई मिलावट नहीं है, पानी नहीं है इसमें। यहां पानी कितना है? 0 लीटर। मिल्क 500 लीटर है, पानी 0 है, पानी नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो भैया हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 500 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है। अब हमने क्या किया? हमने 100 लीटर दूध निकाला, हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह 100 लीटर पानी मिला दिया। ये हो गया रिप्लेसमेंट। हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह बच्चों हमने 100 लीटर पानी मिला दिया। अब आप मुझे बताओ, ऐसा करने के बाद क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई, ऐसा करने के बाद क्या होगा? टेल मी, टेल मी मेरे भाई। एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 500 लीटर दूध था, प्योर मिल्क, हमने 100 लीटर दूध निकाला, 100 लीटर दूध निकाला, 500 लीटर में से 100 लीटर दूध निकाला, तो अब दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। बच्चों अब दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। और मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो जाएगा? पहले तो पानी था ही नहीं, पानी कितना हो जाएगा? पानी अब हो जाएगा 100 लीटर। इसमें कोई डाउट? अब आप बताओ, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर मिल्क है 500 लीटर, हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह हमने 100 लीटर पानी मिला दिया, 100 लीटर पानी मिला दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि अब 500 लीटर में से 100 लीटर दूध निकालूंगा तो दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। और पानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 100 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। अगर आप यहां देखें, टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। ये टोटल कितना है? 500 ml। ये टोटल कितना है? 500 ml। टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। मिश्रण पहले भी टोटल 500 लीटर था, आज भी टोटल 500 लीटर ही है। बस फर्क यह है कि पहले दूध था, प्योर मिल्क था, अब एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का। टोटल क्वांटिटी 500 लीटर ही रहेगी, क्योंकि आप जितना दूध निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अगर आप गौर से देखो तो आपने किया क्या? हमारे पास 500 लीटर मिश्रण था टोटल, 500 में से 500 लीटर दूध था, मैंने 100 लीटर दूध निकाला, यानी कि कितना? 1/5। कितना? 1/5, या हिंदी में कहें 20%, परसेंटेज में कहें 20%, 20%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि बच्चों मैंने 20% निकालकर पानी से रिप्लेस किया, 20%। ये मैं कह सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं। 500 लीटर दूध था, मैंने 100 लीटर दूध निकाला और 100 लीटर दूध निकाल के मैंने फिर उसकी जगह 100 लीटर पानी मिला दिया। तो टोटल 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला, 1/5, 1/5 यानी कि 20%। तो मैंने 20 लीटर निकालकर पानी से बदला। आगे हम फिर यही करते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ, अब ये मिश्रण बन गया, अब ये बन चुका है मिश्रण। क्या बन चुका है बेटा? अब ये बन चुका है मिश्रण 500 लीटर। मैंने फिर से ये किया, फिर से हमने 100 लीटर, अब दूध तो निकलेगा नहीं। अगर मेरे पास एक सामने एक बर्तन में दूध पानी का मिश्रण भरा हुआ है, अगर मैं इसमें से 100 लीटर निकालूंगा तो 100 लीटर क्या निकलेगा? मिश्रण निकलेगा। अब मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला और 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताओ कि अब बर्तन में, और बिल्कुल सोच समझ के बताइए, अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा? सोच समझ के बताइएगा, अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा? सोच समझ के बताइएगा। अब मैंने 100 लीटर मिक्सर निकाला और इसकी जगह मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे बताइए, अब बर्तन में कितने लीटर मिश्रण मिल्क होगा, कितने लीटर पानी होगा? अब बताओ।
सब बच्चे जवाब देंगे, सब बच्चे। देखो समझने वाली बात यह है मेरे भाई, समझने वाली बात यह है कि हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला। 100 लीटर का मतलब 20%। देखो टोटल कितना है, 400 प्लस 100, टोटल तो 500 लीटर ही है ना बच्चों। एक बात ध्यान से नहीं, टोटल तो 500 लीटर ही है ना, 500 लीटर, 500 लीटर, 400 लीटर दूध, 100 लीटर पानी। तो टोटल 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, जो कि कितना होता है 1/5 यानी कि 20%। तो मैंने 20% मिश्रण निकाला। अगर मैं 20% मिश्रण निकालूंगा तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला है मेरे भाई तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, दूध कितना था 400 लीटर, 400 लीटर को 20% कम कर दोगे, 400 का 20% होता है 80, यानी कि दूध कितना हो जाएगा 320 लीटर। 320 लीटर दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। पानी कितना था 100 लीटर, 100 लीटर को 20% कम कर दीजिए, 100 लीटर का 20% होता है 20, तो पानी कितना रह जाएगा 80 लीटर। पानी कितना रह जाएगा मेरे भाई 80 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 500 लीटर में से अगर मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो 320 लीटर दूध रह जाएगा और 80 लीटर पानी। टोटल कितना हो गया 400। 500 में से 100 लीटर निकाला तो टोटल कितना बचा 400 लीटर बता, 400 लीटर बचा। तुरंत मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। अब मैंने इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी कितना हो गया मेरे भाई, पानी हो गया 180 लीटर। पानी कितना हो गया 180 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलेगी, टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। पहले हमारे पास 500 लीटर मिश्रण था, आज भी हमारे पास 400 प्लस 100 500 लीटर ही मिश्रण है। आज भी हमारे पास, यहां भी देखो 320 लीटर दूध 180 लीटर पानी, 320 में 180 जोड़ेंगे, आज भी हमारे पास 500 लीटर ही मिश्रण है, टोटल 500 लीटर ही है। लेकिन उस 500 लीटर में दूध कितना है 320 लीटर और पानी कितना है 180 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आया, क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आगे मेरे भाई, आगे नेक्स्ट। एक बार और करते हैं ऐसा ही। अब आप देखना कितने बच्चे बता पाते हैं। एक बार और करते हैं मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही एक बार और करते हैं। अब मैंने दोबारा से 100 लीटर मिश्रण निकाला, दोबारा से बच्चों मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उसकी जगह मैंने 100 लीटर पानी मिलाया। तो अब आप मुझे यह बताइए कि अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा, मुझे यह बताओ जल्दी से, मुझे ये बताओ। और ये इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बताना। हमारे पास एक बर्तन है, यहां देखो, केवल पीछे का सब भूल जाओ। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में 320 प्लस 180 500 लीटर मिश्रण है। 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला, 500 लीटर मिश्रण में से मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला। तो 500 लीटर हमारे पास टोटल है। टोटल कितना बेटा 500 लीटर। 500 लीटर में से मैंने कितना मिश्रण निकाला 100 लीटर निकाला, 100 लीटर मैंने निकाला, जो कि कितना होता है 1/5 यानी कि 20%। तो मैंने 20% मिश्रण निकाला। अगर हमारे पास एक ड्रम भरा हुआ है, उस ड्रम में से मैं 20% खाली कर दूंगा तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा, टोटल मिश्रण भी 20% कम हो जाएगा। अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला है, अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। दूध कितना है 320 लीटर, 320 लीटर को 20% कम करोगे, 320 लीटर का 20% कितना होता है 32 दूनी 64, 320 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 256, यानी कि दूध कितना रह जाएगा 256 लीटर। अब बर्तन में 256 लीटर दूध होगा। पानी कितना हो जाएगा बेटा, पानी है 180 लीटर, 180 लीटर का 20% कितना होता है 18 दूनी 36, 180 में से 36 घटाएंगे 144। अब पानी कितना हो जाएगा बर्तन में 144 लीटर पानी। 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला तो कितना बचा 400, 256 प्लस 144 400 लीटर बचा, 400 लीटर। फिर मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तुरंत मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। अब मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तो आप बताओ मिश्रण में पानी कितना हो गया, तो पानी हो गया बेटा 244 लीटर। अब मिश्रण में 244 लीटर आपका पानी हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और यही प्रोसीजर मैं आगे करता जाऊंगा तो आगे होता जाएगा, आगे होता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आगे चलता जाएगा, यही आगे चलता जाएगा। अगर आपने इस रिप्लेसमेंट को ढंग से समझाओ, ढंग से, तो आपने एक बात गौर करी होगी, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती। ये भी तो मिश्रण है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है जिसमें 100% मिल्क है, 0% वाटर है। हमारे पास इनिशियली 500 लीटर मिल्क था, ये भी 500 लीटर है, ये भी 500 लीटर है, ये भी 500 लीटर है। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। हम हर बार सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। करते क्या हम हर बार 100 लीटर निकालते हैं मिश्रण, 100 लीटर पानी मिला देते हैं। हम हर बार 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर पानी मिलाते हैं, 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर 100 लीटर पानी मिलाते हैं, फिर 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर पानी मिलाते हैं। अगर आप गौर से देखो, ऐसा करने से पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पानी कितना है 0 लीटर, 500 लीटर दूध है, 0 लीटर पानी है। यहां पानी कितना है 100 लीटर, यहां पानी कितना है 180 लीटर, यहां पानी कितना है 244 लीटर। क्योंकि हम हर बार पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा हर बार बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है, लेकिन मिल्क की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी। अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो मेरे भाई, हम हर बार 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, हम हर बार 20% मिश्रण निकालते हैं। जब हम 20% मिश्रण निकालते हैं, जब हम 20% मिक्सर निकालते हैं, तो मिक्सर का मतलब होता है मिल्क प्लस वाटर। ये होता है मिश्रण का मतलब मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क भी 20% कम हो जाता है, वाटर भी 20% कम हो जाता है। लेकिन वाटर हम दोबारा से 100 लीटर मिला देते हैं, वाटर हम दोबारा से 100 लीटर मिला देते हैं, तो वाटर की क्वांटिटी तो बदल जाती है, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी हर बार 20% कम होती जा रही है। वाटर 100 लीटर बार बार मिलाने से वाटर की क्वांटिटी तो बदलती जा रही है, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी हर बार पहले से केवल 20% कम होती जा रही है। 20% 20% 20% 20% कम होती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं केवल दूध पे ध्यान देता हूं, केवल दूध पे मेरे प्यारे, केवल दूध पे ध्यान देता हूं, मिल्क पे। हमारे पास शुरुआत में 500 लीटर प्योर दूध था, कितना था 500 लीटर था, 500 लीटर।
हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला, अगर हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला जो कि होता है 20%, अगर हमने 20% निकाला तो बचा कितना? 80% बचा। 80%, 80% बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 80%, 80% को 0.8 लिख लो, 4/5 लिख लो, इच्छा आपकी है। 0.8 लिख लो, 4/5 लिख लो, इच्छा आपकी है। अगर आपके पास 500 लीटर मिश्रण है, 500 लीटर में से आपने 20% 1/5 निकाला, अगर आपने 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5 बचा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? हर बार आप 20% 1/5 मिश्रण निकाले तो बचा कितना? 4/5। 500 लीटर में से आपने 20% निकाला तो बचा कितना? 4/5। 500 का 4/5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 400 लीटर। आप देखिएगा क्या 400 लीटर दूध बचा कि नहीं बचा? देखो ध्यान से, 400 लीटर दूध बचा है कि नहीं बचा है? देखो, फिर दोबारा से आपने 20% मिश्रण निकाला, 20% यानी कि 1/5, 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 4/5। आप बोलोगे सर 4/5, 400 लीटर की 4/5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, 80 चौका 320। अब कितना दूध बचा बर्तन में? 320 लीटर। अब बर्तन में 320 लीटर दूध है, देखो 320 लीटर दूध है कि नहीं, देख लीजिए बर्तन में। अब बर्तन में 320 लीटर दूध है, बोलो हाँ। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यस सर मजा आया। हमने फिर दोबारा से 100 लीटर मिश्रण निकाल के पानी मिला दिया। 100 लीटर, 500 लीटर में से जब भी 100 लीटर निकाला जाएगा तो ये होता है 1/5 यानी कि 20%। हमने 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। 320 का 4/5 कितना होता है? 256 लीटर। तो अब बर्तन में कितना बचा? अब बर्तन में 256 लीटर बचा। अब बर्तन में कितना बचा? अब बर्तन में 256 लीटर दूध बचा। बचा कि नहीं बचा? यानी कि मेरे प्यार भाई हमें पानी को नहीं छेड़ना है। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मिल्क की क्वांटिटी एक्चुअली पानी के साथ प्रॉब्लम यह है। इसके बाद मंजरी मिश्रा, पानी के बेटा एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सवालों को ऐसे धुएं में उड़ाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है भाई। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से। पानी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तो उसके बाद दोबारा 100 लीटर पानी मिला देते हैं तो पानी की क्वांटिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। 100 लीटर पानी बार बार मिलाने से पानी की क्वांटिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मिल्क के साथ ऐसा नहीं है। जब आप 20% मिश्रण निकालते हैं तो दूध की मात्रा हर बार पहले से 20% कम होती जाएगी। अगर आपने 20% मिश्रण निकाला यानी कि 1/5, तो कितना बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। अगर आपने 20% मिक्सर निकाला 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा? 4/5। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जानी है। तो जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो, यहां पानी से रिप्लेस कर रहे हो मिक्सर को, पानी से, आपको पानी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी पे ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देना है? मिल्क पे ध्यान देना है। आप 20% या 1/5 मिश्रण निकालते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी। दैट्स इट। और ये मेरा सवाल हो जाएगा। समझ में? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते कि नहीं कर पाते। हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है, मान लीजिए उसमें 400 लीटर प्योर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है, मान लीजिए मेरे भाई उसमें 400 लीटर प्योर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है, 400 लीटर प्योर दूध है। मैंने 40 लीटर निकाला, 40 लीटर निकाला, देखो पहली बार निकलेगा मिल्क, और उसकी जगह फिर मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया, उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया। हमारे पास एक 400 लीटर प्योर बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर दूध है। 400 लीटर में से मैंने 40 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40 लीटर मिश्रण निकाला, और उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया। मैंने उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार मैंने ये किया, फिर दोबारा से मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर मैंने दोस्तों उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। यानी कि ये किया मैंने 3 बार, ये प्रोसीजर मैंने 1 2 3 बार किया। तो ऐसा 3 बार करने के बाद, 3 बार के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार के बाद आप मुझे बताओ बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। बताइए, ऐसा 3 बार करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? बताइए। करो बच्चों। हमारे पास, अरे भाई समझ में आया ना आपको? केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। ये सवाल है। हमारे पास इनिशियल 500 लीटर मिश्रण था, हमने 20% निकाला, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट फैक्टर, कि आप हर बार कितना मिश्रण निकाल रहे हो। आप अगर हर बार 10% मिक्सर निकाल रहे हो तो 1/10 रिप्लेसमेंट फैक्टर, 20% निकालो 1/5। हर बार कितना मिक्सर निकालो उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर को एक में से घटाना है, एक में से घटाने के बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमारे पास 500 लीटर था, 500 लीटर में से मैंने 20% मिक्सर निकाला तो बचा कितना? 400 लीटर। क्या हो जाएगा? 500 की 4/5 में गुणा। फिर मैंने दोबारा से ये प्रोसीजर किया, फिर 2 बार गुणा हो जाएगी। 4/5 की एक बार और गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5 का स्क्वायर। फिर 4/5 की और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 500 गुणा 4/5 का क्यूब। क्लियर होगी की बात कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपने जितनी बार प्रोसेस किया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होंगी। आपने जितनी बार प्रोसेस किया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर से गुणा हो जाएगी। अगर हमारे पास एक बर्तन है,
अगर हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर दूध है, कितना दूध है मेरे प्यारे भाई? बर्तन में 400 लीटर प्योर दूध है, 400 लीटर। सुनना मेरी बात, हमने 40 लीटर निकाला, 400 लीटर में से हमने 40 लीटर निकाला है, कितना? 1/10। हमने 1/10 मिश्रण निकाला, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। 1/10 हमने निकाला, हर बार हम 1/10 निकाल रहे हैं, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10। अगर आपने 10% निकाल लिया तो बचा कितना? 90%, 9/10। एक बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? 9/10 से गुणा। दूसरी बार फिर 10% निकालोगे तो कितना दूध बचेगा? 9/10। तीसरी बार फिर 1/10 मिश्रण निकालोगे, बर्तन में कितना दूध बचेगा? 9/10। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी? आप हर बार 1/10 मिश्रण निकालते हो तो बचा कितना? 9/10। आपने 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 9/10 का क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चे? 9/10 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 9/10 का क्यूब सही है। किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो 400 गुणा 9/10 का क्यूब कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इससे चला जाएगा 0.4 बार मेरे दोस्तों, यानी कि 2800 और 116 आ जाएगा 2916, 291.6 लीटर, 291.6 लीटर। अगर आपको यह सवाल, यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको यह सवाल, यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मेरे भाई कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। अगर आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा खेल किसका है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अगर हमारे पास एक बर्तन है, हम बर्तन से 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, फिर 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, फिर 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, तो हमें पानी पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना दूध पे। क्योंकि अगर आप 20% मिश्रण निकालते हो तो दूध की मात्रा हर बार पहले से 20% कम होती जाएगी। 20% मतलब 1/5 कम हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5। जितनी बार प्रोसेस करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। एक बार मिला है पावर 1, 2 बार मिला है पावर 2, 3 बार मिला है पावर 3। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? इतना डिटेल में मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, बता नहीं सकते। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी होगी? ये ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? सर 9/10 कैसे आया? अरे यार अभी तो समझाया, मानसी भूल गई क्या? अभी तो समझाया। हमारे पास 400 लीटर है, 400 लीटर में से हमारे बार कितना मिश्रण निकालने? 40 लीटर, यानी कि 1/10। हमारे बार 1/10 मिश्रण निकालते हैं, 1/10 है रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? अगर आपने 1/10 निकाल दिया तो बचा कितना? 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, 9/10। 1 माइनस 1/10, 100% मिश्रण में से आपने 10% निकाल दिया तो बचा कितना? 90%, 90% को 9/10 कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आएगा बचे दूध में मिश्रण की, दूध बचे मिश्रण में दूध की मात्रा। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए लेफ्ट क्वांटिटी, 2-3 कॉन्सेप्ट अभी यहां से और समझाने, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर आफ्टर 3 प्रोसेस, आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट। ये सवाल आ गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन आ गया कि 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद फाइनल मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? दूध की बजाय आपसे पानी पूछ लिया तो भैया मैंने अभी समझा कि पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पानी की क्वांटिटी आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगी, बट टोटल मिश्रण तो 400 ही रहेगा। टोटल मिश्रण तो 400 लीटर ही है। टोटल टोटल 400 लीटर में से मिल्क कितना है? 291.6 लीटर आपका मिल्क है भाई। टोटल तो 400 लीटर है, 400 लीटर में से 3 बार प्रोसेस के बाद मिल्क कितना है? 291.6। इसको आप माइनस कर देंगे तो 108.4 लीटर इस सवाल का आंसर है, 108.4 लीटर। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की जो मात्रा होगी, मिश्रण में जो पानी की मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी, 108.4 लीटर होगी। 3 बार प्रोसेस किया पे पावर 3, 4 बार प्रोसेस करेंगे पावर 4, 2 बार रिप्लेस करेंगे पावर 2, 5 बार रिप्लेस करेंगे पावर 5 करना है, 100 बार रिप्लेस करेंगे पावर 100 करना है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकालना है, पहले आपको मिल्क निकालना पड़ेगा। जी अगला कॉन्सेप्ट ही बताओ, अगला कॉन्सेप्ट। अगर मैं 400 लीटर को बच्चे में ले आऊं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर ये है बेटा, क्या है ये? अगर मैं 400 लीटर को बट्टे में ले आऊं तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर 400 को बट्टे में ले आओ, बट्टे 400 बराबर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। बराबर आ जाएगा 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 9/10 का क्यूब यही है। यस और नो जवाब देना मेरे भाई, यस और नो जवाब देना सब लोग। 9/10 का क्यूब सही है, हाँ कि ना बोलते जाओ। 9/10 का क्यूब। अगर मैं 400 लीटर को बटे में ले आऊं तो कोई परेशानी? और 400 लीटर है क्या? ये 400 लीटर है क्या? टोटल मिश्रण ही तो है भाई। अगर हमारे पास प्योर मिलता 400 लीटर में 40 लीटर निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिश्रण तो 400 लीटर ही रहेगा। तो ये 400 क्या? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये 400 लीटर क्या? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर
आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आप हर बार 40 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद, यहां लिखा हुआ मोटा मोटा ऊपर, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो 9/10 का क्यूब होगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 3 बार प्रोसेस किया पावर 3, 4 बार प्रोसेस करेंगे पावर 4। और बच्चों ये है क्या, ये है क्या भैया, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है मेरे भाई, सांद्रता ही तो है। ये है क्या, ये कंसंट्रेशन ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसंट्रेशन, या हिंदी में सांद्रता। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध अवेलेबल है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध अवेलेबल है, 9/10 का क्यूब। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन ही है। अगर आप एक बार प्रोसेस करना है पावर 1, 2 बार प्रोसेस करोगे पावर 2, 3 बार प्रोसेस करोगे पावर 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा मेरे भाई। 9/10 का क्यूब क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल मिश्रण 1000 है, अगर टोटल मिश्रण 1000 है मेरे भाई 1000, तो 1000 में से 729 आपका दूध है। अगर टोटल मिश्रण 1000 है 1000, तो 1000 में से 729 आपका दूध है 3 बार प्रोसेस करने के बाद। तो परसेंटेज में कितना दूध है गुना 100%, परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 2 जीरो कट जाएगा, 72.9% आ गया, 72.9%। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। तो इतना गजब का कंसेप्ट है, कोई फॉर्मुला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर ही कंसंट्रेशन होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो बचे मिश्रण में, सॉरी फाइनल मिश्रण में जो मिल्क का कंसंट्रेशन होगा वो कितना आएगा, 72.9%। बोला आ गया कि नहीं आ गया। 9/10 का क्यूब 729/1000, टोटल मिश्रण अगर 1000 है तो उसमें से मिल्क कितना है 729, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। अगर आपको वाटर का कंसंट्रेशन निकालना है, अगर आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है कि बताओ 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो मिश्रण है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो फाइनल मिश्रण है, उस फाइनल मिश्रण में वाटर कितना परसेंट है, नहीं निकाल सकते मेरे भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। अगर आपके पास 100% मिश्रण है, टोटल 100% होता है, 100% में से 72.9% दूध है, तो 100 में से 72.9 घटा लीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका मेरे दोस्तों 27.1, 27.1% आपका वाटर है। 100% में से 72.9% आपका मिल्क है, तो बाकी का 27.1% वाटर है। नेक्स्ट मंथ शेखर साहू जी, नेक्स्ट मंथ। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बच्चों? स्टूडेंट अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो। कोई फॉर्मुला रटने के लिए नहीं कहा मैंने, केवल एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, केवल एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये वाली जो आपको यहां पे दिख रही है। हवा हवा में नहीं समझाना, बिल्कुल डिटेल में एक बात लिख के कि भैया अगर हम किसी भी मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं पानी से, तो पानी पे ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना मिल्क पे। और जितना परसेंट हम मिक्सचर निकालेंगे मिल्क भी उतना परसेंट कम होता जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बार बार गुणा करनी है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने से हमें सीधा क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट